मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सिया ने साती निगाहों से आरोही की ओर देखा। उसके देखते ही वो हड़बड़ाई। वो अब सोरे के पीछे गई। सोरा अपने कमरे में आकर रुका। गुस्सा अब भी था। मुश्किल से वो खुद को शांत किए हुए खड़ा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जलती निगाहों से देखा। आरोही पर नजर पड़ते ही वो कुछ ठहर सा गया। आरोही प्लीज लीव मी अलोन। वो वापस अपनी नजरें फेरते हुए बोला, मुझे कुछ कहना है। वो बिना उसकी बात पर ध्यान दिए बोले, बोलो। वो उसे देखते हुए बोला, वो मैं मतलब मुझे वो बोलते हुए अटकी। जो भी कहना है जल्दी कहो। वो अपनी आवाज सामान्य रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी गुस्सा आवाज में झलक ही आया था। उसे इसे देखकर आरोही कुछ सहमी। नहीं, कुछ नहीं बोलती हुई वो तेज कदमों से चली गई। सोरा ने अपनी आंखें कसकर बंद की। डिनर करके वो अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। सोरा ने कमरे के दरवाजे पर से उसे देखा। डिनर के टाइम भी उससे कुछ नहीं बोली थी, ना ही उसकी ओर देखा। वो अब गहरी सांस लेकर अंदर आया। आरोही अब भी अपने ख्यालों में थी। उसे पता नहीं चला था शौर्य आया। वो आकर उसके नजदीक बैठा। उसकी कमर से हल्का उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। एहसास होते ही आरोही की नजर उस पर गई। सोरा ने उसकी कमर पर पकड़ कुछ मजबूत की तो उसने उसके कंधे पर सर रख दिया। सोरा का हाथ पीछे से उसके बालों पर चला गया। आरोही कुछ देर बाद उससे दूर होकर उसके लेफ्ट से उतरकर वापस सोफे पर कुछ से कुछ दूरी बनाकर बैठी। सोरा ने अजीब तरह से उसे घूरा। उसे खुद को घूरता पाकर वो नजरें फेरते हुए बोली, वो मैं कंफर्टेबल नहीं थी। वो बोली तो शौर्य जिसके हाथ वापस उसकी कमर से जा रहे थे वो रुके। उसने अब एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आरोही ने मुंह बनाकर उसे घूरा तो अपना हाथ उसकी बेली पर टिकाता हुआ वो बोला, बकवास मत करो, मेरा दिमाग वैसे भी खराब है। वो उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला। आरोही अब कुछ शांत सी हुई। शौर्य उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाता हुआ बोला, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? वो शांत से बोला, नजरें अब भी उस पर ही थी। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वो अचानक से बोली। शौर्य ने उसके कमर और पेट पर रखे अपने हाथों को कसते हुए उसे अपने से चिपकाता हुआ बोला, पहले भी कह चुका हूँ, बकवास मत करो, ये बता हुआ क्या? आरोही ने एक नजर उसे देखा। वो अब भी शांत सा नॉर्मली लग रहा था। आरोही अब गुस्से में कसमसाती हुई बोली, आप मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, छोड़िए, बात मत कीजिए मुझसे। वो उस पर बिगड़ती हुई बोली। सोरे ने अब अपनी पकड़ कुछ ढीली करते हुए कहा, तो तुम किसी को भी बातों में आकर बकवास करोगी तो कैसे सुनूंगा मैं? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो आरोही की आंखें फैल गई। आपको कैसे पता? वो एकाएक बोल गई, फिर एहसास होते ही वापस चुप हो गई। वो अब उठकर जाने लगी कि सौर्य ने उसकी कलाई पकड़ी। वो रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। क्या कहा सिया ने? वो पीछे से ही बोला तो आरोही आंखें फैली। आपको कैसे पता? वो उसकी ओर देखकर बोली। उसके चेहरे पर आए हैरानी के भाव देखकर सौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसे अपनी ओर खींचा। वो वापस से उसकी गोद में जा बैठी। आरोही अब भी उसे हैरानी से ही देख रही थी। तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस काफी है जानने के लिए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल। वो उसकी नोज पर अपनी नोज रब करता हुआ बोला, बच्ची नहीं हूं मैं, समझे? वो चिढ़कर उसे उंगली दिखाते हुए बोली। सोरे ने उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए कहा, हाँ समझ गया, अब बोलो क्या कहा उसने? आरोही उस देखकर मुंह बनाते हुए बोली, बहुत चंट हैं आप। व्हाट? उसकी बात पर सोरे बोला, व्हाट नहीं, चंट। वो एक बार फिर बोले। ओ गॉड आरोही, ऐसे वर्ड्स लाठी कहाँ से हो? वो अजीब तरीके से बोला। उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख आरोही हंसने लगी। उसको हंसते देख सोरे ने उसे देखने लगा। वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, सच में बच्ची ही हो? बोलते ही आरोही का मुंह वापस बन गया। उसका बना हुआ फेस देखकर वो बोला, अच्छा सॉरी, अब बोलो क्या कहा उसने? आरोही अब कुछ सीरियस हुई। वो अब उसे बताने लगी। उसकी बात सुनकर सोरे के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो बोल रही थी कि आप उससे प्यार करते हो और चाची भी यही चाहती थी आपकी और उनकी शादी हो जाए। इनफैक्ट घर में सब यही चाहते थे। तो वो अचानक पापा चले गए।
इसलिए मोम ने आपसे मेरी शादी फिक्स कर दी और चाची ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। और अगर आपकी और मेरी शादी हुई तो चाची और चाचू इस घर से चले जाएंगे, घर टूट जाएगा। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं करनी शादी। अंत में आते आते वह कुछ रुआंसी होकर बोली। सूर्य उसे अपने सीने से लगाता हुआ बोला, वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, चाची बहुत अच्छी है, वो समझते हैं सब। वो उसका सर सहलाते हुए उसे समझाता हुआ बोला, सच में ना? वो उससे कुछ दूर होकर कंफर्म करते हुए बोली तो सूर्य ने हाँ में सर हिलाया। उसके चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो वापस उसे सीने से लगते हुए बोली, चलिए ना हम शादी कर लेते हैं। अगर दोबारा उसने कुछ किया तो? वो उसके सीने से लगे हुए ही बोले। सूर्य ने हामी भरी तो वो झटके से उससे दूर होकर उसे देखती हुई बोली, आप सच कह रहे हैं? उसके चेहरे पर आई खुशी देखकर सूर्य ने एक बार फिर से हाँ में गर्दन हिलाई। वो खुद से उछल पड़ी। उसने आगे बढ़कर सूर्य के होठों को हल्के से चूमकर दूर होती हुई बोली, ये मैं बहुत खुश हूँ। वो एक्साइटेड होकर बोले। एक पल को सूर्य ब्लैंक सा हो गया। धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। बस यही नहीं करना है, आई बात समझ। वो उसे घूर कर बोला तो आरोही ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया। सिया बच्चा, अब भाई आ गए हैं घर तो तुम चली जाओ। स्नेहा जी सिया से बोल रही थी। बुआ आप मुझे जाने के लिए बोल रही है? वो अपनी आंखों में नमी लाते हुए बोले। बच्चा, बुआ आएगी आपसे मिलने और अभी घर में भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद चाहो तो आ जाना। स्नेहा जी बोली तो उसने बस हाँ में गर्दन हिलाई। कल से तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं ना? वो कुछ देर बाद बोला तो आरोही ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा, कल तुम्हारे क्लास खत्म होते ही हम अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने चलेंगे। वो बोला। क्या? आरोही नासमझी से उसे देखती हुई बोली। हाँ, क्या हुआ, शादी करनी है ना? वो उससे कंफर्म करते हुए बोला। नहीं करनी है मुझे शादी, ऐसे कौन शादी करता है? वो नाराजगी से उसकी गोद से उतरकर खिड़की के पास आती हुई बोली। उसे देखकर सूर्य ने सर हिलाया। वो अब उसके पीछे आया। फिर कैसे करनी है? वो उसके पास आकर उसके साथ में खड़ा होता हुआ बोला। वैसे ही जैसे नॉर्मल इंसानों की होती है, वो चिढ़ती हुई बोली। उससे ऐसे चिढ़ा हुआ देखकर सूर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आप कतई बेकार इंसान हो, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, रावण के रावण ही रहेंगे। वो गुस्से में मुंह फुलाए बोली। उसकी बात सुनकर सूर्य ने उसे आंखें छोटी करते हुए घूरा। वो अपने तिरछी निगाहों से उसे देख रही थी। उसे ऐसे खुद को देखता वो हड़बड़ाई। ऐसा डराइए मत, समझे? मुझे ऐसे शादी नहीं करनी है। मुझे भी सबकी तरह भारी से लहंगे में फंक्शंस रस्में के साथ शादी करनी है। वो मुंह बनाए हुए बोली। वो भी करेंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद। अभी कल मैरिज रजिस्टर करवानी है, फिर तुम जैसे चाहो वैसी ग्रैंड वेडिंग करेंगे। वो अपनी जेब में हाथ रखे हुए बोला। उसकी बात पर आरोही ने उसे बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखा। पक्का? वो उसे कंफर्म किया तो सूर्य ने हाँ में सर हिला दिया। फिर अपनी बात से मुकरेंगे तो नहीं? वो उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोली। सूर्य उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाता हुआ बोला। अगर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, खुद के पैरों पर खड़े होने के बाद भी अगर तुम मुझे अपने काबिल समझोगी तो बिल्कुल शादी करेंगे। वो कुछ सीरियस टोन में बोला तो आरोही उसे देखने लगी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो उसके सीने से लगते हुए बोली। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम रेडी हो तो मैं मोम से बात करता हूँ। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोला। आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई। सब गिनर कर रहे थे। कल मैं और आरोही मैरिज रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। वो अचानक से बोला तो सब उसे देखने लगे। सिया जो खा रही थी, अचानक से वो खांसने लगी। सबकी नजरें उस पर गई। सूर्य उसे बुरी तरह घूरने लगा। वो अब उठकर चली गई। बेटा, अचानक और करनी ही है तो कोर्ट मैरिज क्यों? सुरेखा जी ने कहा। मोम, अभी मैं चाहता हूँ कि शादी की बात बस घर में ही रहे, बाद में ग्रैंड वेडिंग भी कर लेंगे। वो बोला। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। सूर्य अपने रूम में सोफे पर बैठा लैपटॉप में लगा हुआ था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही थी। अभी कुछ देरी हुई थी कि दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजे पर सिया थी। जरूरत नहीं है अंदर कदम रखने की, वो गुस्से से घूरता हुआ बोला। वो फिर भी अंदर आ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।